पहले तो हम लोग डंडे से ही हमें कैसे यहाँ मालूम होगा से ऐसे गुंडों जब वो वीडियो आया तो वीडियो में उन्होंने कहा मैं ये बता देना चाहता हूं जहांगीर खान को और उसके परिवार को कि ना करें ऐसा। तो पता चला अच्छा कि कोई टीएमसी से जुड़ा कोई ऐसा आदमी है दबंग टाइप जिसका नाम जहांगीर खान है। फिर पता चला कि वो तो कैंडिडेट है। फिर उसका बयान आता है सेम डे, जहांगीर खान कहता है कि मैं पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं। वो अपनी एड्स में था, पैदल चलूंगा तो सीआरपीएफ हवा मुड़ जाएगी। हाँ ये बयान था उसका। और ऐसे आदमी को इस देश में एक बड़ा वर्ग है जो ये कह रहा है कि नाना अजय पाल को जाके कहना चाहिए था कि और भाई सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया, घर में सब ठीक ठाक, दाना पानी ठीक चल रहा है। अरे उसको ऐसा कोई भी गुंडागर्दी करने वाला तो 4 लाठी भी देना चाहिए उसको, इसमें कोई इब्बत नहीं रखना चाहिए। गुंडे को जब तक आप कानूनी दायरे में दुरुस्त नहीं करेंगे वो उसकी गुंडागर्दी कम हो ही नहीं सकती। इसको आप समझिए। 14 पुलिस फोर्स था। और एक और जरूरी बात देखिए, हम तो खैर राष्ट्रपति शासन के पक्षधर बहुत लंबे समय से थे और मुझे लगता था कि राष्ट्रपति शासन के बिना वो जो अंग्रेजी में एक शब्द चलता है ना कूलिंग ऑफ पीरियड, तो वो तो मिला नहीं। वो तो ठीक है, आप 2 महीने रख दें, 6 महीने रख दें, अगर मान लीजिए बाई एनी चांस इतने तरह की गड़बड़ियां, इतनी तरह की मारामारी, इतनी चीजें चल रही हैं, परिणाम फिर से टीएमसी के पक्ष में आ जाए, लगी रहेगी फोर्स। कानून व्यवस्था तो स्टेट सब्जेक्ट है, एसपी और थानेदार डिसाइड करेगा। जब जहांगीर के घर का पता वो लोग नहीं बता रहे थे तो जाहिर है कि फिर एसपी और थानेदार अपने हिसाब से करेगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये सामान्य चुनौती नहीं है, ये बहुत बड़ी चुनौती है कि बंगाल में 4 मई और 4 मई के बाद जो भी रिजल्ट आए उसके बाद लोगों की जान माल सुरक्षित रहे। इसको सर्वोच्च न्यायालय को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय अर्धसैनिक बल जाएंगे तो तुरंत ममता बनर्जी पॉलिटिकल शुरू कर देंगी। वो तमाशा करने में इसकी माहिर हैं और चाहे वो हारें चाहे वो जीतें, तृणमूल के लोग कह रहे हैं कि प्री पोल प्रोवोकेशन, पोस्ट पोल वायलेंस तय है। अब अगर वो ये कह रहे हैं तो कितना खतरा है वहां लोगों को, जरा सोचिए। अच्छा, ये तो सेंट्रल फोर्स पर था। अमरपाल शर्मा पर बहुत बात हो गई, उस दिन भी मैंने ये बात कही थी, मैंने सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन किया था। मैं ये कह रहा था कि ये यहां पर भाषण देने की बजाय जहांगीर को पकड़ क्यों नहीं लेते, वो तो ऑफिसर है ना। और वो जो हो रहा था मैं उसके खिलाफ था। उस दिन भी मैंने कहा था कि भाई उन गुंडों को पकड़िए ना। और वो गुंडे पकड़े गए क्या जो आज फाल्टा की आप खबर दिखा रहे हैं? ये अमरपाल शर्मा के रहते हुआ है ना, अब अजय पाल जो भी नाम है, अजय पाल शर्मा साहब के, उनके रहते हुए ये सारी गुंडागर्दी हुई है वहां पर। और आप कह रहे हैं, फिर मैंने उस पर कहा था कि ये जो रील बना रहे हैं उसकी बजाय आप जहांगीर खान को पकड़ लीजिए। सर उस रील का भी अब एक पर्पस समझ में आ रहा है ना कि अगर इतना रैंपेंट इंटिमिडेशन बताइए, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। विजय जी नहीं, आप ठीक नहीं बोल रहे हैं। विजय जी ठीक नहीं कह रहे हैं। विजय जी आप ठीक नहीं, चुप रहिए। विजय जी नहीं, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात एक-एक करके सुन लीजिए। मेरी बात, एक बात मुझे बताइए, क्या अजय पाल शर्मा सारे घरों तक जाकर पहुंच जाएंगे, सारे जगह तो? एसपी के बारे में आपने उनकी टिप्पणी सुनी थी उस समय कि एसपी को पता नहीं है क्या, थानेदार को पता नहीं है क्या? एसपी ने 14 वहां पर पुलिसकर्मी क्यों लगा रखा था? 10 की उसके पास थी। अरे वो उसी के लिए तो भेजा है ना। इसका मतलब है कि एसपी भी उस गुंडे से मिला हुआ था। ये कह रहा हूं उसके ऊपर है ना। इसका मतलब है कि पूरा प्रशासन गुंडों से मिला हुआ था। मेरा कहना केवल ये था कि अजय पाल शर्मा को, आप इस बात पे एतराज कर रहे थे कि भाई ये रीलबाजी क्यों हो रही है। मैं कह रहा हूं उसको पकड़िए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं उसकी भी जरूरत आज समझ में आ रही है सर। सही है, लोगों को ये भरोसा देना था कि यहाँ पे हम लोग हैं यहाँ पे। लेकिन ये भी बात बताइए कि ये जो आज देख रहे हैं मनीष भट्टाचार्य के साथ अजय पाल शर्मा के रहते हुए भी हुआ, ये ना हुआ, इसका मतलब रील से क्या फर्क पड़ेगा? नहीं सर, कम से कम आज वो बता तो रहा है, एक लाइन आज वो बता तो रहा है कम से कम आके। मैं अजय पाल शर्मा के जाने पर विरोध नहीं कर रहा था, आप जिसको ट्विस्ट कर रहे हैं ना बात को। मेरा कहना था कि उनको जो काम करना है वो काम करें। अरे सर, वो काम नहीं हुआ। कोई करे जहां कूप में ही जहां भांग पड़ी हो, जहां सब भांग पी करके बैठा हुआ है, गुंडा और तलवार लेकर के और पिस्तौल लेकर के टीएमसी के गुंडे बैठा हुआ है, वहां की मैं बात कर रहा हूं। उसको कवर फायर आप ही लोग देते हैं। अजय पाल शर्मा ने ये सब किया, इसीलिए वहां के लोग वोट डालने की स्थिति में रहे, इसीलिए उनको ये हिम्मत है कि वो निकल कर बोल रहे हैं, इसीलिए उनको भरोसा भी है कि हम लड़ पाएंगे। उनको डर इस बात का है, अब अजय पाल शर्मा हम लोग नाम ले रहे हैं, ऐसे सारे ऑब्जर्वर जब लौट जाएंगे, एक ऑब्जर्वर थोड़ी लगे वहां पे, कई ऑब्जर्वर एक नहीं है ना।